सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको आशीषित और ब्लेस रखा है, अपनी उपस्थिति में रखा है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर सपने दर्शन के द्वारा कैसे बात करता है? तो आइए हम सीखते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करेंगे और कब बात करते हैं। हम देखते हैं दानियल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 29 वचन में लिखा हुआ है, आयत में लिखा हुआ है, हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब वेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। कब? जब राजा ने जानने की कोशिश करी, वो इस चिंता में, इस बात में था कि भविष्य में आने वाले समय में क्या क्या होने वाला और कहाँ पर विचार कर रहा है, अपने पलंग पर विचार कर रहा है। और इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी काम करता है, परमेश्वर के रहस्य और भेद भी काम करते हैं। कब उसके अंदर विचार आया ऐसा कि भविष्य में क्या होने वाला है, तब वेदों को प्रकट करने वाले परमेश्वर ने उससे बात की, उसको बताया कि उसकी आने वाले समय में उसके बाद क्या होने वाला है, और परमेश्वर ने उससे सपने दर्शन से बात करी। मेरे प्रियो, जब हम अपने बिस्तर पर लेटते हैं, तब यदि हम परमेश्वर के वचन को मनन करके लेटेंगे, परमेश्वर के सेवकाई को कैसे आगे बढ़ाना है, परमेश्वर के लिए लोगों की आत्माओं को कैसे जीतना है, परमेश्वर के लिए अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, परमेश्वर के लिए हमें हमारी लाइफ में जो भी एवरीथिंग, हम उसके बारे में यदि कंफ्यूज हैं और यदि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तो जब हम अपने पलंग पर होते हैं, जब हमारे बेड पर होते हैं, जब हमारे सोने का टाइम होता है, उस टाइम पर हम उस विषय के लिए प्रार्थना करें और उस विषय को सोचें, तो परमेश्वर सपने दर्शन के द्वारा आपसे बातें करेगा। जैसे कि इस राजा से बात करी थी परमेश्वर ने। वो परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं था, मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ऊंचे पद पर परमेश्वर अपनी मर्जी से लोगों को बिठाता है, इसलिए हमको उनका आदर करना है। इसका मतलब ये है कि वो शायद परमेश्वर को नहीं मानता था, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, मगर परमेश्वर तो उसको जानता है। परमेश्वर ने तो उसको वो पदवी दी है अपनी प्रजा के लिए, क्योंकि वो यहूदी लोगों को, परमेश्वर के भय मानने वालों को भी बंधुआई में लेकर आया था, और परमेश्वर ने उनको भी संभाल के रखने की जिम्मेदारी उसके ऊपर दी थी। इसी जिम्मेदारी के दौरान वो एक पिता की तरह सोच रहा था कि आने वाले समय में मेरी प्रजा का क्या होगा, आने वाले संतान का क्या होगा, आने वाली चीज़ों का क्या होगा, भविष्य में क्या क्या होगा। इसका मतलब कि वो जानना चाहता था कि परमेश्वर आगे क्या करना चाहता है। उसी प्रकार जब हम हमारे बिस्तर पर लेटें तो प्रार्थना करें परमेश्वर से। परमेश्वर के वचन को जब हम मनन करेंगे अपने बिस्तर पर लेटे लेटे, तो परमेश्वर उन वचनों के द्वारा हमसे बातें करेगा। जब परमेश्वर से हम मनन करेंगे, परमेश्वर से बिस्तर पर लेटे लेटे बात करेंगे, तो परमेश्वर हमारी सेवकाई को बढ़ाने के लिए अनुग्रह देगा, हमारी पढ़ाई में हमको अनुग्रह देगा। परमेश्वर हर एक चीज़ को आपके स्वप्न और दर्शन के द्वारा खोलेगा। यदि आप अपने बेड पर जाते हैं और बिना प्रार्थना के सो जाते हैं, तो सपने के द्वारा शैतान आपको सताएगा। और जब आप अपने बेड पर कोई गंदी चीज़ सोच कर सोते हैं, तो वही आपके जीवन में अटैक करेगी, क्योंकि हम उन चीज़ों को, उन स्पिरिटों को खींचते हैं। यदि हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा मनन करेंगे सोने के टाइम पर, तो हम अच्छी चीज़ों को खींचेंगे। और यदि हम बुरा सोचते हैं और बुरा करते हैं, बुरा विचार करेंगे अगर हमारे बेड पर सोते टाइम पर, उस टाइम पर शैतान आपके जीवन में काम करेगा और आपको शैतानी सपने आएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आज से परमेश्वर आपसे बात करने लगे, परमेश्वर आपसे सपनों के द्वारा बात करने लगे, तो आप परमेश्वर के वचन पर मनन करें। सोते समय परमेश्वर के वचन पर मनन करें। जो काम परमेश्वर से आप करवाना चाहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर जब अपने बिस्तर पर आप लेटे, जब आप अपने बेड पर जाएं, उस टाइम पर परमेश्वर का नाम लेकर उन चीज़ों का मनन करें और परमेश्वर से कहें कि मेरी कन्फ्यूज़न को दूर कर, परमेश्वर मुझसे सपने दर्शन के द्वारा बातें कर। क्योंकि जब मैं अपने विषय में बताना चाहूँ, तो मुझे जब कुछ समझ में नहीं आता है, या मुझे किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा लगता है कि ये सही है या गलत है, तो मैं परमेश्वर के सामने एक बात रखती हूँ कि परमेश्वर तू मुझे सपने के द्वारा बता। मैं कंडीशन भी रख देती हूँ, यदि परमेश्वर ये इंसान इस चीज़ के लिए जो बोल रहा है उसके लिए सत्य पर खड़ा हुआ है, या ये सच बोल रहा है, तो ये आज मुझसे सपने में मुझे ये सब चीज़ दिखा। और यदि ये इंसान तेरी ओर से नहीं है, या ये काम तेरी ओर से नहीं है, तो मुझे इस बात का सपना नहीं आए। जब परमेश्वर के सामने आप अपने बिस्तर पर लेटे लेटे विचार करते करते परमेश्वर से बात करेंगे, तो परमेश्वर भी आपसे बात करेगा और आपकी कन्फ्यूजन को दूर करेगा। मेरी लाइफ में एक बार नहीं, हजारों करोड़ों बार परमेश्वर ने ऐसा किया है। जब भी मैं परमेश्वर से
से लेटे लेटे प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर अपने वेदों को प्रकट कर, क्योंकि यिर्मयाह 3:33 में क्या लिखा हुआ है कि तू मुझसे प्रार्थना करेगा और मैं तेरी सुनकर बड़ी और कठिन बातें तुझे बताऊंगा। हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, तो परमेश्वर भी हमसे बातें करता है और परमेश्वर भी अपने वेदों को प्रकट करता है। जैसे कि इस राजा के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया है, वैसे आप लोगों पर भी प्रकट कर सकता है। जैसे मुझ पर प्रकट करता है हर दिन हर रात परमेश्वर अपने वेदों की बातों को, सपने दर्शन के बातों को, आने वाली भविष्य की बातों को, वैसे ही आप पर भी प्रकट करेगा। जब हम अब्राहम के विषय में देखते हैं कि वो परमेश्वर के वचन पर चलता है, दिन रात उस पर ध्यान लगाए रहता है, तो परमेश्वर ने जब लूत को नष्ट करने की बारी आई, जब सदम और अमोरा को नष्ट करने की बारी आई, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं अब्राहम को क्यों ना बताऊं, मैं अब्राहम को बताने के बाद ही ये काम करूंगा। और परमेश्वर ने अब्राहम पर ये चीज़ को रिवील किया, बताया। वैसे ही जब हम भी अब्राहम के समान और परमेश्वर के दास लोगों के समान परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, अपने जब हम सोते समय उठते समय परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, तो परमेश्वर भी अपने वचनों से आपसे बात करेगा, अपने प्रकाशनों को आप पर, वेदों को आपके ऊपर प्रकट करेगा। तो परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए, और जब भी अपने बेड पर जाएं, अपने बिस्तर पर जाएं, जब भी लेटें आप नाइट के टाइम पे, तो उस टाइम पर परमेश्वर को स्मरण करें, परमेश्वर से बातें करें उस चीज़ के लिए। जब यदि आपको किसी रात कोई चिंता होती है, तो उस चिंता को परमेश्वर से छुपाए ना रखें, अपने अंदर ना रखें, अपने मुंह से बातें करें, अपने विचारों के द्वारा मनन करें, परमेश्वर से बातें करें लेटते समय भी। फिर सपने के द्वारा परमेश्वर आपकी चिंता का हल करेगा, आपकी प्रॉब्लम परेशानियों को हल करेगा। परमेश्वर आपको सीधा मार्ग निकालेगा, सही रास्ता दिखाएगा आपको। इसी वचन के दौरान परमेश्वर आपको आशीषित और ब्लेस करे। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपसे इन वचनों के द्वारा बातें की हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।